नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज आपका जो विज्ञान का पेपर है क्लास 10th का वो आज हो चुका है। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। पेपर जो इजी टू मॉडरेट रहा। यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में इसकी आंसर की बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दे रखे थे जिसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर प्रश्न आपके खंड अ के शुरू होते हैं प्रश्न, जिसके अंदर सेशन ए था, जिसके अंदर आपको बहुविकल्प के प्रश्न दे रखे थे मल्टीपल चॉइस के, जिसके अंदर 18 सवाल थे टोटल और 1 नंबर का एक प्रश्न हो था। नेक्स्ट जैसे आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जो थायराइड ग्रंथि है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका प्रश्न था कौन से जीव में पुनर्जन्म द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। प्लेनेरिया, लेक्समानिया, प्लेज्मोडियम या केंचुआ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है मानव में वक एक तंत्र का भाग है जो सम्मिलित है पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन से। तो बहुत इजी है कि यहाँ पर उत्सर्जन है वो वक है, जो लिवर है उसका भाग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हार्मोन का उदाहरण बताना था इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइकोकाइनिन। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला था एक संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात यहाँ पर था 2:1। इसका करेक्ट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 1:2:1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषी के लिए उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर उत्पादक होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्पादक क्या होगा, उत्पादक होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एफ एवं फोकस दूरी एफ में संबंध यहाँ पर बताना था, तो R बराबर F2 यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 8वां प्रश्न है श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाते हैं। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है यहाँ पर विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर जो कलर जो बताना था प्रिज्म में, तो यहाँ पर इसका लाल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ पर आपको विद्युत परिपथ दे रखा था, जिसके अंदर ऑप्शन नंबर जो आपका ब होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला था निम्नलिखित में से सबसे अच्छा जो आपको विद्युत का जो चालक बताना था लोहा, एल्यूमीनियम और तांबा या चांदी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होगा वो होगा चांदी, उसके बाद हमारा यहाँ पर तांबा होगा। तो यहाँ पर आपको चांदी दे रखा था, तो इसका करेक्ट आंसर चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या बल की दिशा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ इसका विद्युत धारा की दिशा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला था यहाँ पर आपको चित्र दे रखा था, तो इस प्रश्न में क्या है फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा हमें कंफ्यूजन है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया से उत्पन्न आपको यहाँ पर गैस बतानी थी, तो यहाँ पर H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला एक उदासीन विलयन का जो पीएच मान बताना था उदासीन विलयन का पीएच मान। तो यहाँ पर इसका विलयन मान 7, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी थी शीशा, यहाँ पर अभिक्रिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला था फास्फोरस परमाणु के M कोश में इस उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बतानी थी, तो यहाँ पर उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। नेक्स्ट आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ पर बताना था, तो C2H6 यहाँ पर करेक्ट होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर स कर किया है उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है मीथेन CH4 में उपस्थित संयोजक
आबंदों की संख्या बतानी थी, तो यहाँ पर 4। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर अ किया है उनका करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो शुरू होते हैं रेगिस्तान की पूर्ति फर्द जो फिल इन द ब्लैंक्स शुरू होते हैं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट प्रश्न दे रखा था हार्मोन की क्रिया को यहाँ पर क्या क्रियान्वित नियंत्रित करती है, तो यहाँ पर प्रत्यालोपन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी प्रत्यालोपन किया है वो उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है शाखामित आहार श्रृंखला से बना जाल है वो क्या कहलाता है, जो मतलब खाद्य जाल होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर खाद्य जाल जिन्होंने भी किया उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा साथ सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, तांबे जो क्या होते हैं सुचालक होते हैं, क्या होते हैं सुचालक होते हैं। नेक्स्ट अगला है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि, यहाँ पर क्या है बढ़ती, जिन्होंने भी किया है उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है मैग्नीशियम रिबन का जो वायु दहन कर बने यौगिक का नाम क्या है MgO, इसका करेक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है सोने और लोहे में अधिक तन्य धातु कौन सा है, सोना, इसका करेक्ट हो जाए तन्य धातु है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न शुरू होता है, जिसके अंदर आपको अति लघुरात्मक के प्रश्न दे रखे थे। जैसे आपका पहला दे रखा था श्वसन को यहाँ पर आपको परिभाषित करना था, 1 नंबर का था। नेक्स्ट आपका था मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने, साइकिल चलाने व पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपका तीसरा था उभयलिंगी पुष्प का आपको एक उदाहरण बताना था, तो जिन्होंने भी गुलाब किया है यहाँ पर उभयलिंगी का एक उदाहरण बताना था, तो गुलाब इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न है किसी वाहन के पश्चिम विंग के लिए किस दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आपका छठा प्रश्न था निकटदर्शी दोष को यहाँ पर आपको समझाना था। नेक्स्ट सातवां है परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं। नेक्स्ट आपका था किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की खोज क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। नेक्स्ट आपका था यहाँ पर आपको अभिक्रिया दे रखी थी। नेक्स्ट आपका 10वां था बीकर को यहाँ पर आपको चित्रित करना था। नेक्स्ट आपका 11 है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकारात्मक समूह का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रश्न का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन कौन से गुण सिद्ध किए, यहाँ पर आपको लिखना था। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर आपका खंड ब शुरू होता है, जिसके अंदर आपको लघुरात्मक के प्रश्न दे रखे हैं, जिनका मार्क रहने वाला था आपका 2 नंबर। जिससे आपका चौथा प्रश्न है वायवीय अथवा अवायवीय श्वसन में आपको यहाँ पर अंतर बताना था। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न था पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को यहाँ पर आपको समझाना था। नेक्स्ट आपका छठा है मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य आपको यहाँ पर लिखने थे। नेक्स्ट आपका 7वां था मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बताना था। 8वां है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको यहाँ पर लिखना था। 9वां है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये बताना था। वाई इज द कलर ऑफ द कलर क्लियर स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट था 10वां घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। Why an electric fuse is used to domestic electric currents। नेक्स्ट आपका अगला था सर्किट। नेक्स्ट आपका अगला था लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के उत्पन्न उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण यहाँ पर चित्रित करना था। नेक्स्ट आपका 12वां का एक और अभिक्रिया दे रखा था, जिसका नाम और सूत्र आपको यहाँ पर लिखना था। 13वां था यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन करना था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड स सेशन सी शुरू होता है, जिसके अंदर दीर्घात्मक प्रश्न थे, जिनका आपको इसमें 3 नंबर का रहने वाला था। ऋतुस्राव रजोधर्म होने का कारण अब इसकी अवधि लिखिए। नेक्स्ट आपका था गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के कारण को समझाइए अथवा गर्भ निरोधक युक्ति का यहाँ पर आपको नाम लिखना था। नेक्स्ट आपका 15वां था वायुमंडल के उच्च स्तर
पर ओजोन बनने की क्रिया को समीक्षण कर द्वारा समझाइए, अथवा वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना गया है, व इसकी रोकथाम के क्या क्या उपाय यहाँ पर उठाए गए थे। नेक्स्ट आपका 16 था, ओम का नियम लिखना था। प्रतिरोधक को परिभाषित कर इसके SI मात्रा को लिखना था। नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य यहाँ पर आपको ग्राफ खींचिए। अथवा में आप कर सकते थे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, क्लोट्सार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड 10 सेशन डी शुरू होता है, जिसके अंदर आपको निबंधात्मक प्रश्न थे। यहाँ पर आपका 18 दे रखा है। अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का यहाँ पर नाम लिखना था। नेक्स्ट था सूत्रांत में पाए जाने वाले दीर्घरोमों का यहाँ पर आपको कार्य स्पष्ट करना था। अथवा में आप कर सकते थे, पैरामैग्नीशियम में पोषण लिख समझाइए। नेक्स्ट था, मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का यहाँ पर नाम लिखिए। बाघ की क्षुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है, यहाँ पर आपको स्पष्ट करना था। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न था, किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, दर्पण की कितनी दूरी पर पर्दे रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। नेक्स्ट था, अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का यहाँ पर आपको किरण आरेख बनाना था। अथवा यहाँ पर एक और दे रखा, लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति आपको बतानी थी। नेक्स्ट आपका था, उत्तल लेंस में आपको यहाँ पर मध्य दूरी बताना था। और 20वां था, मिसेल की संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया का यहाँ पर आपको विश्लेषण करना था। अथवा निहित रासायनिक समीकरण देकर एथाइनिक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए। एस्तरीकरण अभिक्रिया, सारक के साथ अभिक्रिया। नाउ फ्रेंड्स, ये थी क्लास 10 का जो विज्ञान के पेपर होता है उसकी आंसर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।